गुरुग्राम ईएसआईसी के उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम में स्प्री स्कीम 2025 के प्रचार प्रसार हेतु प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें कार्यालय प्रमुख सुनील यादव निदेशक ने इस योजना के बारे में मीडिया के माध्यम से औद्योगिक संघ, नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों को संबोधित किया। सुनील यादव ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अपना सामाजिक सुरक्षा दायरा बढ़ाने के लिए नियोक्ता एवं कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए स्प्री योजना 2025 शुरू की है। 27 जून 2025 को माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया के अध्यक्ष में शिमला में आयोजित हुई ईएसआईसी की 196वीं बैठक में इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। यह योजना 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक सक्रिय रहेगी। इस अवधि के दौरान अपंजीकृत नियोक्ताओं को एक बार फिर से पंजीकरण का अवसर प्रदान किया जाएगा। नियोक्ता ईएसआईसी पोर्टल, श्रम सुविधा एमसीए पोर्टल के माध्यम से अपनी इकाइयों और कर्मचारियों को डिजिटल रूप से पंजीकृत कर सकते हैं। एसपीआरई योजना 2025 का मुख्य उद्देश्य पंजीकरण से बचे हुए प्रतिष्ठानों और श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दायरे में लाकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाकर और पिछली देनदारियों से छूट प्रदान कर यह योजना नियोक्ताओं को अपना कार्यबल नियमित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे निगम जो एक संगठित क्षेत्रों में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनको जो निगम कर्मचारी राज्य बीमा निगम भारत सरकार का जो उनके आकस्मिकताओं जैसे बीमारी और उनके रोजगार चले जाने के उसमें या दुर्घटना के संदर्भ में जो उनको हितलाभ प्रदान किए जाते हैं, तो उसके संदर्भ में हमारी भारत सरकार और माननीय हमारे श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया जी ने 27 जून को शिमला में हमारी जो बैठक हुई थी, वहाँ पर उन्होंने एक नई स्कीम का एक ऐलान किया है, जिसमें स्प्री 2025। स्प्री का फुल फॉर्म है स्कीम टू प्रमोट रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज। असल में होता क्या है कि एक श्रम और एक हमारी जो सोशल सिक्योरिटी की एक ऑर्गेनाइजेशन ये है भारत सरकार की। यहाँ पे हमारे जो एम्प्लॉयर्स बंधु हैं, कई जो है वो पंजीकृत रहने से कई बार छूट जाते हैं, कुछ अज्ञानतावश कुछ और कारणों से भी छूट जाते हैं। तो अब उन्हें ये लगता है कि अब आज अगर हम करेंगे रजिस्ट्रेशन तो हमारे पीछे के भुगतान का क्या होगा, उसमें हमें पेनल्टी लगेगी, ब्याज लगेगा, डैमेजेस हम क्लेम करेंगे। तो वो कई बार इस डर से भी नहीं रजिस्टर करा पाते हैं। तो उसी डर को हटाने के लिए और एक दायरा बढ़ाने के लिए जो हमारा एक बेस है कस्टमर, जो हमारा टारगेट बेस है एम्प्लॉयज का, उसे बढ़ाने के लिए एक नई ये स्प्री स्कीम का ऐलान किया है हमारे माननीय मंत्री जी ने। और ये 6 महीने के लिए है, 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक। इस दौरान में जो भी एम्प्लॉयर्स रजिस्टर करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को हमारे ईएसआई स्कीम में, उनसे हम पीछे का कोई भी ना उनसे डैमेजेस लेंगे, ना उनसे ब्याज लेंगे, ना पेनल्टी लगाएंगे। उनकी इंस्पेक्शन भी 1 साल तक नहीं होगी। तो ये एक तरह की इम्यूनिटी उन्हें हम दे रहे हैं। इसके साथ साथ एक और स्कीम हमारी जो एमनेस्टी स्कीम, कई बार क्या होता है कि हमारे कुछ वाद विवाद जो होते हैं हमारे एम्प्लॉयर्स या अन्य लोगों के साथ, तो वो कई बार सालों साल चलते हैं। आपको पता है भारत में इस तरह की दिक्कतें हैं। तो उसके लिए भी एमनेस्टी स्कीम एक हमारी आ रही है, जो कि इफेक्टिव 1 अक्टूबर 2025 से होगी। तो इन दोनों स्कीम के बारे में ही मतलब आपके हमारे मीडिया बंधुओं के माध्यम से ज़्यादा व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए ही ये प्रेस वार्ता का आयोजन आज हम लोगों ने किया है, जिसके लिए आप लोग ने अपना समय निकाला कीमती, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कितने ऐसे लाभार्थी होंगे जिनके ऊपर ये फाइन लगना था, वो बच सकते हैं नई स्कीम में? देखिए, आज के दिन में हमारे इस गुरुग्राम क्षेत्र में करीब 49,000 जो हैं वो नियोक्ता हैं, एम्प्लॉयर्स, जो फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट, वो करीब 49,000 के करीब हैं। और हमारे जो उनके यहाँ पे काम करने वाले कवर्ड एम्प्लॉयज हैं, वो करीब हमारे 14 लाख के करीब वो इंश्योर्ड पर्सन्स हैं एवं उनका परिवार।
परिवार भी हम मतलब अगर 3 लोगों का भी अगर 3.88 के हिसाब से हम लोग मानते हैं कि जनरली हर एक वर्ग कर्मचारी के साथ 3.88 मतलब लगभग 4 के बराबर एक परिवार भी हो, तो उतने तो हमारे मतलब बेस है हमारा, जो जिन लोगों को हम मतलब सर्व कर रहे हैं भारत सरकार की तरफ से। तो उसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि आज के टाइम पे हम लोग मतलब कोई ऐसा वो रख के नहीं चल रहे हैं कि मतलब 1 लाख आ जाएंगे या 10 लाख आ जाएंगे। हम लोग बिल्कुल पूरी तरह से मतलब प्रचार प्रसार करते हुए जितना अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा पाए वही हम मतलब उन्हें वो करा रहे हैं, मतलब एक तरह से जागरूक करा रहे हैं कि ये एक मतलब बहुत कम समय के लिए टाइम के लिए मिला है, ये 6 महीने का ही है। इस दौरान में वो अगर रजिस्टर करते हैं तो हम उनको मतलब ये सुविधाएं देंगे, उनको पीछे के सारे उनसे माफ किए जाएंगे और जो दिन वो डिक्लेयर कर देंगे उस डेट से ही हम लोग उनका रजिस्ट्रेशन मान लेंगे और उनको उस दिन से ही हम बेनिफिट भी देंगे। सर ESI रजिस्टर्ड होने से फायदे किस तरह से मिलते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय? हाँ, अब इसमें मैं बताता हूँ हमारे रजिस्ट्रेशन के जो फायदे हैं। सबसे बड़ी पहली बात यह कि आज़ाद भारत में संगठित क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं फैक्ट्रियों में या दुकानों में या उनके लिए ये सबसे पहला एक तरह का भारत सरकार का एक विधान था। 1948 में ये एक्ट पारित हुआ था, तो अब 1948 में वो पारित हुआ। उसमें हमारे जो सबसे पहला जो मुख्य वो था कि हमारे जो कर्मचारी उनकी बीमारी, उनकी दुर्घटना, बेरोजगारी, उनके बच्चों की पढ़ाई, हमारे यहाँ पे मेडिकल एजुकेशन के लिए भी है, हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे सीट रिजर्व्ड है। तो सबसे बड़ा इसका मेन जो हमारा एम था वो यही था कि उस आकस्मिकता के समय पे उनको कौन मदद करेगा, है ना। तो उसी चीज के लिए हमारे बीमारी हित लाभ है जिसमें हम 1 साल में 91 दिन, और अगर क्रॉनिक बीमारी है कि कुछ तो उसको 2 साल तक भी हम देते हैं बीमारी हित लाभ। उसके बाद हमारी मातृत्व के हित लाभ है, मैटरनिटी बेनिफिट है, उसमें हम लोग उन्हें 6 महीने तक का 100% उनको वेज का उनको पेमेंट करते हैं। जो भी हमारे पात्र हों, कम से कम 9 महीने रजिस्टर होने चाहिए हमारे यहाँ पे। उसके साथ हमारे दुर्घटना वो पहले दिन से ही है, वो आज रजिस्टर किया और अगर वो आज ही उसकी कोई एक्सीडेंट हो गई काम करते हुए या काम से आते या घर जाते हुए, उसमें भी हम मतलब उसे मानते हैं और उनके आश्रितों को 90% उनके जो मतलब वेज रहे हैं उसके बराबर का वो प्रोपोर्शनेट उनके देते हैं। उनकी विडोड मदर हो या उनकी विडो वाइफ हो या उनके बच्चे हो जो 25 साल तक के, तो हम, और अगर बेटियों को तो शादी तक के लिए है, तो ये सारी ये देते हैं। साथ साथ हमारी इसकी भी है, रोजगार उनका चला गया, उन्हें निकाल दिया गया नौकरी से, तो उसमें भी हमारी अटल बीमित व्यक्ति योजना है एवं राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना है। राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना में 2 साल तक के लिए उनको देते हैं। अगर उनको छटनी कर दी गई या उनका कंपनी बंद हो गया तो उसमें 2 साल तक के लिए अगर वो एलिजिबिलिटी हमारी वो करते हैं तो। और अटल बीमित व्यक्ति 3 महीने तक के लिए है कि उसमें किसी भी कारण से अगर उनकी नौकरी गई या उन्होंने रिजाइन भी किया, उस मामले में भी हम लोग उन्हें देते हैं 3 महीने तक उनके 50% उनका सैलरी का उन्हें हम देते हैं। तो और साथ साथ जो सबसे बड़ी एक वो है जो मैं मानता हूं कि हमारे जो मजदूर भाई बंधु हैं उनके बच्चों की मेडिकल की पढ़ाई के लिए भी हम लोगों के यहाँ पे जो रिजर्वेशन है, हमारे यहाँ पे 8 मेडिकल कॉलेजेस हैं पूरे भारत में। यहाँ पे नियरेस्ट हमारा फरीदाबाद है, तो अब वहां पे क्या है कि ऑलमोस्ट 40% के करीब जो है वो सीटें उनके लिए भी रिजर्व्ड हैं। तो उसमें क्या है कि अब आप समझते हैं कि अगर गरीब आदमी आज के टाइम पे मतलब डॉक्टर भी रिजर्व्ड है, तो उसमें क्या है कि अब आप समझते हैं कि अगर गरीब आदमी आज के टाइम पे मतलब डॉक्टरी पढ़ाना उसके लिए बहुत मुश्किल वो है ना। इतने सारे नीट देगा, उसके बाद सेंट्रल कोटा, स्टेट कोटा, उसके बाद फिर हमारा ESI कोटा भी हमारे उसमें है, तो उससे क्या है कि उनको बहुत आसानी हो जाती है मेडिकल की पढ़ाई के लिए भी। तो ये हमारी मुख्य हित लाभ है। सर एक डाउट मेरे मन में जी, अक्सर जरूर बहुत से लोग होते हैं ESI रजिस्टर्ड होते हैं जी, उनको डर होता है कि समय पर इलाज मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, या फिर वो लिमिट जो है उनकी वो कवर हो पाएगा। इस चक्कर में वो भारी भरकम जो मेडिक्लेम पॉलिसी वो ले लेते हैं, जबकि ESI में नाम मात्र का शुल्क है। बिल्कुल मैं इसमें यही कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे देखिए, आप कोई अगर प्राइवेट मेडिक्लेम भी लेंगे ना तो वो उसमें बहुत सारे कंडीशंस होंगे। उसमें पहले होगा आपका प्री चेकअप करेगा मेडिकल का, आपको कोई बीमारी होगी तो आपको फिर वो उतने टाइम के बाद बोलेगा कि आपको 2 साल रहना पड़ेगा हमारे उसमें, तब हम देंगे कोई। तो बहुत सारी उसमें टर्म्स कंडीशन होती है। हमारे यहाँ पे ये भारत सरकार की एक वेलफेयर स्कीम है, तो इसमें
अब देखिए होता क्या है कि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा कभी कभार भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी, लाइन लगी हुई है, या फिर दवा आज नहीं कल आ जाना, बट फिर भी हमारे यहाँ पे कम से कम ये है कि आपको कोई लिमिट नहीं है, मेडिकल के लिए भी कोई लिमिट नहीं है, प्रोसीजर भी उसमें, सर्जरी वगैरह उसमें भी कोई लिमिट नहीं है। अगर आप एलिजिबल है, ऑब्वियसली 6 महीने हमारे यहाँ पे रहें, क्योंकि मिसयूज को भी हमें वो देखना होता है, तो एक सर्टेन जो एलिजिबिलिटी है वो अगर आप पार करते हैं, और कोई प्री मेडिकल हमारे यहाँ पे नहीं होता। यही कहूंगा कि हम लोग एक जो ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं, इसका सबसे मुख्य कारण यही है कि जितनी ज्यादा ये बातें बाहर जाएंगी उतने ज्यादा लोगों को पता चलेगा, उतने लोग जो अगर कोई हमारे मजदूर भाई बंधु हैं जो जिनके यहाँ पे वो ये कवरेज नहीं है, या जिनके एम्प्लॉयर्स कवरेबल होने के बावजूद नहीं ले रहे, तो कम से कम अपने नियोक्ताओं को बोलेंगे कि भाई इसमें बहुत सारे हितलाभ है, कम से कम मुझे इसमें रजिस्टर कराओ। तो इससे क्या है कि एक तरह की अवेयरनेस फैलेगी, और उसके बाद मतलब जो है हमारा कवरेज भी बढ़ेगा। और देखिए भारत सरकार भी ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्थ कवरेज और उसके साथ साथ सोशल सिक्योरिटी। हमारे क्या है कि पैसे और मेडिकल दोनों ही हम दे रहे हैं। जब उनको चोट लगती है या कुछ लगती है, जितने दिन के लिए वो बेचारे बेड रेस्ट में रहते हैं, उतने टाइम के लिए उनको 80% या 90% उनके जो भी वेजेस है वो मिलता है। उसके साथ अगर परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई तो लाइफ लॉन्ग भी देते हैं हम, पेंशन की तरह एकदम देते हैं उनको, परमानेंट डिसेबिलिटी भी देते हैं कि जितनी परसेंट मतलब वो है उतना परसेंट उनके वेजेस का हम उनको लाइफ लॉन्ग देते हैं। उसके साथ अगर डेथ हो गई तो उनके आश्रितों को भी देते हैं। तो यही है कि इतने हितलाभ हैं, और आप सोचिए उनके पॉकेट से कितना कटेगा, 0.75, सिर्फ 0.75 रुपए मतलब परसेंट, और एम्प्लॉयर का 3.25। वो ये मैं वही इसीलिए कह रहा हूँ, बहुत से लोगों को लगता है कि ये सही पता नहीं इलाज होगा नहीं होगा। नहीं जरूर होगा। बहुत से लोग लगता है जागरूकता नहीं होती ना। नहीं बिल्कुल, वो एक मेडिकल अपने नाले तो बच्चे ले लेते हैं, मतलब एक नहीं बिल्कुल ये होता है। 5,000 में स्टार्ट होती है, 2-3 लाख और फिर वो उसको भरते हैं, उसमें खुश रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जाने देते हैं इंग्लिश में रजिस्ट्रेशन करवाना। नहीं बिल्कुल आप सबसे देखिए एक ये चीज भी है कि वो तो आप ले सकते हैं आपके, बट आप ये सोचिए कि भारत सरकार ने भी इसको अगर अनिवार्य किया है, जहाँ पे भी मतलब 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, किसी भी फैक्ट्री या इस्टेब्लिशमेंट जो कि हमारे कवर्ड एरिया में, हरियाणा में तो पूरा एरिया ही कवर्ड है, तो जो भी यहाँ पे है उसमें 10 लोग या उससे ज्यादा काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो कम हो, 21,000 से कम हो, सिर्फ 10 लोग अगर काम कर रहे हैं, सैलरीड एम्प्लॉयज हैं वहाँ, तो वहाँ पे उनको रजिस्टर भी करना है, और उसके बाद जो भी लोग 21,000 तक के हैं उनको कवर करके उनका कंट्रीब्यूशन भी जमा करना है। तो ये भारत सरकार ने अनिवार्य इसको इसी कारण बनाया है, ताकि जो हमारे सबसे मेन एम इसका, ये हमारा मेन एम कंट्रीब्यूशन लेना या उनको कवर करना नहीं, हमारा मेन एम है कि जो मजदूर है उनको जो है कि वो जो भारत सरकार ने बेनिफिट्स डिफाइन किए हुए हैं वो उन्हें मिनिमम बेनिफिट कम से कम मिले, सोशल सिक्योरिटी उन्हें मिले, ये है उसका मेन वो।